इस समय मौजूद हूँ हिसार की राजगुरु मार्केट और राजगुरु मार्केट के पूर्व प्रधान टीनू आहूजा जी मौजूद है मेरे साथ। सो कर लेता हूँ वार्तालाप, दर्जनों सवाल हैं मार्केट से जुड़े हुए। टीनू जी आप नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। टीनू जी अगर पार्किंग की व्यवस्था की बात करूँ, अभी भी देख पा रहा हूँ आडी टेढ़ी तिरछियाँ गाड़ियाँ पीछे भी लगी है। मार्केट ने बंदे तो रखे हैं, व्यवस्था भी ठीक है, पर कहीं ना कहीं कुछ खामियाँ भी है मार्केट की पार्किंग के अंदर। देखिए पता क्या होता है, हमारे जो पार्किंग के कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं, बिल्कुल पार्किंग बिल्कुल सुचारू रूप से चला रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई ग्राहक आता है, उसको कहते भी हैं कि भाई साहब आप गाड़ी यहाँ खड़ी मत करो। वो ग्राहक कहता है जी 2 मिनट में आया, वो 2 मिनट में पता नहीं 15 मिनट लगाता है, 20 मिनट। ये आम ग्राहकों की हैबिट्स, उसमें मैं भी आता हूँ, मैं भी कहीं जाता हूँ तो 2 मिनट में आया भाई साहब, वही बात हो जाती है। तो ऐसे ही आधी एक आधी गाड़ी लग जाती है। बाकी लगभग सभी गाड़ियाँ पूरी अपनी देख लो सेंटर पार्किंग है। अब जैसे सामने वो देख लो 469 के आगे गाड़ी खड़ी है, अब वो 1 सेकंड के लिए अंदर या बाहर गया होगा तो ये थोड़ी सी व्यवस्था ख़राब होती है। वैसे व्यवस्था बड़ी अच्छे तरीके से चल रही है पार्किंग की। तीनों भाई साहब एक सवाल था, मार्केट की वायरिंग देख पा रहे हैं, मीटर किस प्रकार से लटकते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। खतरा है कहीं ना कहीं दुकानदारों को भी, व्यापारियों, जितने भी व्यापारी बंधु हैं, कोई शॉर्ट सर्किट का कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। तो इस व्यवस्था पर कब सुधार हो पाएगा? राजगुरु वायरलेस सिस्टम कब आएगा? देखिए वायरलेस सिस्टम तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी अगर वायरलेस सिस्टम शुरू भी हुआ तो बाहरी क्षेत्रों से शुरू होएगा। राजगुरु मार्केट के लिए भी क्या होगा, इसके लिए प्रॉपर कोई ना कोई जगह चाहिए होती है, लगभग 200-250 की जगह चाहिए होती है। वहाँ एक बड़ा ट्रांसफार्मर खड़ा करके, शायद 1000 kV का या 2000 kV का, वो पूरा बड़ा ट्रांसफार्मर खड़ा करके अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, तब पॉसिबल हो पाएगा कि अंडरग्राउंड वायरिंग होगी या नहीं होगी। बाकी रही मीटरों की बात, मीटर वाली बात मैं आपको बताऊं, हमने परसों ही शनिवार को एसोसिएशन पूरी एक्शन साहब यहाँ आए थे, SDO साहब भी आए थे यहाँ पे, और पीछे रामचाट भंडार वाले के साथ जो राजगुरु की मूर्ति है जिसके नाम से ये बाज़ार जानी जाती है, उसके आसपास ट्रांसफार्मर थे जो नीचे थे, और रामचाट के बिल्कुल इधर हमारा जो बाथरूम है जो बैक साइड के अंदर, उसके बराबर में एक ट्रांसफार्मर है। उसके लिए हमने एक्शन साहब को दिखाया, SDO को भी दिखाया, और जितने मीटर थे उन्होंने कहा एक नई टेक्निक आई है, इस मीटर्स को ऊपर कर दिया जाएगा, और खंबे जो हमारे यहाँ पीछे 8 मीटर के हैं उनको 3 मीटर और ऊपर करके 11 मीटर का खंबा लगा दिया जाएगा। जल्द ही ये कार्य शुरू हो जाएगा, प्रोसेस में है। परसों वो सारा नक्शा भी बना गया, पूरी ड्राइंग तैयार हो चुकी है। मौसम देखा जा रहा है कि बारिश कब रुके, 5-7 दिन के अंदर जो बारिश का मौसम है हटते ही उसके बाद ये वायरिंग वाला जो कार्य है जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, इसका 6.5 लाख का बजट भी पास हो चुका है, सारी चीज़ हो चुकी है। मेरे हिसाब से बारिश का मौसम ख़त्म होते ही वो जो खंबे हैं 11 मीटर के ऊपर हो जाएंगे। जहाँ खंबे हैं वहीं उसी स्थान पर खंबे लगाए जाएंगे, नया स्थान कोई चिन्हित नहीं किया जाएगा। जहाँ प्रॉपर पहले से हैं उसी स्थान पर होगा। खंबे ऊपर हो जाएंगे, वायरिंग ऊपर हो जाएगी, तो मीटर भी उसके ऊपर हो जाएंगे। ये व्यवस्था लगभग ये बारिश का मौसम ठीक होते ही ये हो जाएगा। जी आपका जहाँ पर निवास स्थान है वहाँ पर बताया जाता है डोगरा मोहल्ले में, ऐसा निवासी बताते हैं वहाँ के, रोजाना पटाखे बजते हैं, तारे लटकती है, बिजली विभाग आता है, देख कर चला जाता है, 5-7 हज़ार रुपये मांगता है। भी कुछ ऐसा भी एक बता रहे थे सज्जन पुरुष वहाँ के, महिला भी थी पुरुष भी थे। तो इस मामले को किस प्रकार देख रहे हो आप कि 5-7 हज़ार कौन मांगता है? वैसे देखिए मैंने आपकी वीडियो देखी थी HPN के, आपके मैं तो आपका धन्यवाद करूँगा HPN चैनल का, राजगुरु मार्केट एसोसिएशन की तरफ से, और वहाँ मोहल्लों का निवासी, उस मोहल्ले का निवासी होने से, पथरावाड़ी गली का निवासी होने के नाते मैं धन्यवाद करूँगा, आपने आवाज़ उठाई। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, वीडियो के अंदर मैंने देखा था, मैंने उसी वक्त अनिल बागड़ी से बातचीत करी, एक्शन साहब से भी बातचीत करी थी मैंने उसी टाइम, और जो कमल फोरमैन है, जो यहाँ के फोरमैन हैं, उससे मैंने बात करी, ये मसला इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। शनिवार उनको मैंने परसों बुलाया भी था, कल वो आए भी थे मेरे पास, और उन्होंने कहा था जी एक खंबे वाली दिक्कत आ रही है वहाँ पे पत्थरों वाली गली में, खंबे लगने की जगह नहीं मिल पा रही हमें, क्योंकि गली छोटी है, भीड़ी है, और अगर कहीं खंबा लगता है तो मकान के आगे आता है। एक खंबा मैंने देखा भी था जो मकान के बिल्कुल प्रॉपर सटा हुआ था बिल्कुल, लेकिन उससे क्या आता है, खतरा होता है मकान को। इसके लिए मैंने उससे बात करी थी, फॉरमैन जो कमल था, मैं कहा कोई एंगल ऐसा लगाओ, प्रॉपर ऐसी जगह जहाँ किसी को दिक्कत ना हो। और मैं आपको बता दूं, आप बधाई के पात्र हैं कि आपने आवाज़ उठाई, और मैंने आपकी वीडियो देखी, और मैंने तुरंत फ़ोन भी किया, और मेयर साहब को भी अवगत करा दिया था इसके लिए मैंने, तो उन्होंने भी कहा भी कम उनसे बात कर लो, उन्होंने भी फ़ोन कर दिया था, और तुरंत प्रभाव से पत्थरों वाली गली का काम आज शुरू हो चुका है। आप जाके देख सकते हैं, वो तारों वाला जो सिस्टम है, जंजाल जो पूरा गुच्छा बना हुआ था, वो पूर्ण रूप से आज मेरे ख्याल उससे जो आती थी दिक्कतें, पटाखे, दिवाली जैसा माहौल, हमारे भाई माताएं बहुत दुखी थी, तो उसके लिए प्रॉपर कार्य शुरू हो गया है। आज
उससे निजात पा लिया जाएगा, हमें पूरी उम्मीद है। टीनू जी, एक अंतिम सवाल था कि राजगुरु मार्केट में नगर निगम दौरे पर दौरे काटती है, अतिक्रमण उठा लिया जाता है सामान, और दूसरी अगर बात करूं सिंगल यूज प्लास्टिक, व्यापारी क्या जो सरकार का फैसला है उस फैसले से सहमत हैं या फिर नहीं? देखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है ना जी, ये एक बवाल बन चुका है। ना तो ये बंद किया जा सकता पूर्ण रूप से, क्योंकि इतनी आदतें पड़ चुकी हैं लोगों को। हाँ, इसको पता है क्या कम किया जा सकता है। अब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हम थैला लेके आ सकते हैं, पॉलीथीन सिंगल यूज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो छोटा प्लास्टिक है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसके लिए आ जाओ महेश जी, तो उसके लिए क्या मैं बताना चाहूँगा कि बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि एकदम से किसी चीज़ को बंद करना बड़ा मुश्किल हुआ जा रहा है। ऊपर से आदेश तो आ गए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद किया जाए, लेकिन लोग अभी लोगों को आदतें नहीं बनी घर से कि थैला लेके आने की सब्जी का या कोई और कपड़े का थैला लेके आने की अभी आदत नहीं पड़ी। एकदम से दुकानदारों का चालान काटना, एक तो इतना मंदी का दौर है, पीछे कोविड रहा, अब उसका असर भी बढ़ रहा है इतना, अब मंदी इतनी है, और चालान पे चालान काटना, देखो दुकानदार को बिल्कुल अनाश करना अच्छी बात नहीं है। हम चाहेंगे कि चालान ना काटा जाए। अगर बाई चांस किसी के 50-40 पॉलीथीन पड़े भी हैं, बाई चांस उनके बच के, तो उसको जब्त कर लिया जाए, चालान नहीं काटना चाहिए। चालान बिल्कुल, मैं चालान के बिल्कुल खिलाफ रहूँगा, क्योंकि दुकानदार व्यापारी जो है ना, वो भी एक अपना चाहता है, नुकसान कोई नहीं चाहता, परंतु अब सरकार के आदेश हैं, पालना भी करनी पड़ेगी। मतलब इतना पालनी करवानी है सरकार ने, तो मैं बार बार कहूँगा, ऊपर से जो फैक्ट्रियाँ हैं, अगर वो ही उसका अल्टरनेट निकालें कोई, और उसके बराबर की कोई चीज़ दें, तो सिंगल यूज प्लास्टिक भी बंद हो जाएगा। लेकिन चालान नहीं काटना चाहिए, दुकानदारों को परेशान नहीं करना चाहिए। इसके लिए अगर कोई 2 किलो 1.5 किलो किसी का माल पड़ा है, तो आप जब्त कर लो, आप उसका चालान ना काटो। मैं तो सरकार से ही निवेदन करूँगा। मेरी जी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरी जी, जो टीनू जी बता रहे हैं कि चालान ना कटना चाहिए, जब्त हो जाए सामान, वैसे इस फैसले को किस प्रकार से देख रही है? ना बोलना कि व्यापारी भाई बंधु भाई हैं तभी। हम तो हमेशा यही कहते हैं, जहाँ बनते हैं ये वहीं से पूर्ण रूप से बैन हो जाए। अगर ना मार्केट में आएगा ना चलन में रहेगा, वो सबसे बढ़िया यही है। देखो, हम ये ढूंढ लेते हैं भी कौन पॉलीथीन सामान डाल के दे रहा है, कि ये नहीं पता लगता फैक्ट्री कौन चला रहा है पॉलीथीन की। तो उसके ऊपर पूर्ण रूप से जब प्लास्टिक बैन ही कर दिया है, पॉलीथीन जो भी है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, तो फैक्ट्री से माल जब्त कर लें, सारा फैक्ट्री सील कर दें, तो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। जी, लोगों में कितनी अवेयरनेस है इस बात को लेकर? 1 तारीख से जो सरकार की मुहिम थी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है, मिला तो चालान कटेगा, लोग, आप व्यापारी, लोगों का कितना उत्साह है? वैसे लोग घर से थैला ला रहे हैं या वही आदतें हैं दोबारा? कल मैं रेडी मार्केट में गया था, अपना बैग लेकर के गया था साथ में, तो मैंने वैसे ही उनसे पूछ लिया, मैं कहा भाई हम ही लाए हैं और भी कोई लाते हैं? कहते जी 10-15% लोग लाने लग गए अपना बैग। तो नेचुरली धीरे धीरे लोगों को आदतें पड़ जाएंगी। पहले तो लाते ही थे, लोगों को आदत थी, पहले कपड़े का थैला ही लेके जाते थे, चना मिलता था बरवे के अंदर मिलता था, चाय मिलती थी बरवे के अंदर मिलता था, तो लोगों को तो हैबिट डली हुई थी पहले। तो अब भी धीरे धीरे अवेयरनेस आएगी, लोग अपने आप तो आ जाएंगे लाइन पे। धन्यवाद टीनू जी, बड़ा कीमती समय निकालने के लिए। मैं आपके चैनल का बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा, SBN का, चिराग जी। आप जो समय समय पर हिसार की जनता की आवाज़ उठाते हैं और हिसार के प्रतिनिधियों से भी जाके मिलते हैं। मैंने देखा है, आप कभी मेयर साहब से मुलाकात करते हैं शहर की आवाज़ के लिए, कभी डॉक्टर कमल गुप्ता जी से मुलाकात करते हैं, कभी आप कमिश्नर जी से बात करते हैं, और कभी शहर के जो प्रधान हैं हम जैसों के साथ भी आप बातचीत करते हैं। जो भी शहर के मुद्दे आप उठाते हैं, मैं HBN चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जो भी इनकी वीडियो आती है, कृपया जनहित के लिए जो आप वीडियो उठाते हैं, आप जनहित का कार्य कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, आप इनके चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करें और लाइव कमेंट्स में दिया करें और इनका चैनल शेयर करें। मैं सभी जनता से निवेदन करना चाहूँगा। धन्यवाद। एक अंतिम सवाल आ गया कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए कोई कस्टमर, कोई ग्राहक को भगवान का दर्जा दिया गया कहीं ना कहीं, सभी व्यापारियों की तरफ से है भी, सच्चाई है। अगर कोई कस्टमर दुखी होता है किसी भी प्रकार से, राजगुरु मार्केट में आता है, कोई चोरी चकारी उसके साथ हो जाए, लूटपाट हो जाए, किसी भी प्रकार की अगर कोई सहायता की जरूरत हो, तो क्या आपकी एसोसिएशन उस पीड़ित के साथ खड़ी होगी? बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है। कोई भी समस्या है, अगर मार्केट में कोई भी व्यक्ति आता है, उसकी जेन्युइन कोई समस्या आती है, तो मार्केट के हमारे 8 जोन के प्रधान हैं। 8 जोन में हमने एक व्यक्ति को निश्चित किया हुआ है। हमारे वहाँ रेमंड्स के सुशील गोयल जी हैं, आगे आई है तो राम साड़ी वाले हमारे राजेंद्र गखड़ जी हैं, उससे आगे आओगे प्रदीप सदेवा जी 78 नंबर क्लॉथ हाउस है, उसके आगे महेश चौधरी जी की 102 नंबर दुकान है, फिर मेरी खुद की 124 नंबर दुकान आती है जी। ये जितने भी लोग सुन रहे हैं आपके चैनल को, आप झंडा चौक पे चल जाओ तो वहाँ सेठी साहब की दुकान है, उसके बाद पीछे चल जाओ तो राजू मेंस वियर दुकान है,
वहाँ सामने राजगुरु मार्केट के सामने रवि मेहता एडवोकेट जी बैठे हैं, और इधर जो है पंजाबी धर्मशाला के पास जो मार्केट है वहाँ सुरेंद्र बजाज जी जो आज इस टाइम प्रधान है वो बैठे हैं। आप बीच वाली गली में चले जाइए तो यहाँ जीतू वासुदेवा जी बैठे हैं हमने, और यहाँ गोल मार्केट में दर्शन खुराना जी बैठे हैं। मतलब हमारे जो प्रतिनिधि हर जोन के ऊपर हमारे 70 से 80 दुकानदार हैं, उस दुकानदार के ऊपर 80 दुकानदारों के ऊपर हमने एक प्रधान चुना हुआ है, जोन प्रधान। प्रॉपर प्रधान तो बजाज साहब हैं इस टाइम, लेकिन एक जोन 50 से 60-70 दुकानों के ऊपर एक हमने जोन प्रधान छोड़ा हुआ है, जिनके मैंने अभी नाम बताए हैं। अगर किसी व्यापारी को कोई समस्या आती है, किसी ग्राहक को समस्या आती है, तो कृपया इन दुकानों पर जाकर वहाँ जाएं। अगर वैसे भी मेरा नंबर है 92 155 30 514। हमारे महेश चौधरी जो इस टाइम जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका भी नंबर ये आपको बता देंगे। और प्रधान जी हैं, प्रधान जी का नंबर है 98 966 54 510। महेश जी, सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर को जो प्रॉब्लम आती है ना, वो कस्टमर जिस दुकानदार से सामान ले रहा है वो दुकानदार ही हमारे पास भेज देता है। किसी का पर्स गुम होता है, हमारे पास इतने सारे पर्स पड़े हैं, उसके अंदर इतनी आईडिया हैं लोगों की। और देखो आपके चैनल के माध्यम से एक और कहना है, कम से कम हमारे पास 100 आईडियों के करीब पड़े हैं, पर्स पड़े हैं 8-10, चाबियों के गुच्छे पड़े हैं। सबसे मतलब बुरी चीज़ ये लगती है कि इतने 20-20 आइडिया लेडीज़ पर्स में लेके चलती हैं, पूरे घर की पूरे परिवार की आइडिया, और उनके मिस हो जाए तो कितनी मुश्किल बनती होगी। कम से कम एक अपने पर्स के अंदर या जो आपकी आईडी है, आधार कार्ड है या कुछ है, उस कम से कम 1-2 के ऊपर मोबाइल नंबर लिखा हो ताकि हम संपर्क करें, कोई सामान दे दें। मतलब आप देख के दंग रह जाओगे, एक पर्स में 20-20 आइडिया। मतलब जो आईडी नहीं होनी रखनी चाहिए वो भी उनके पर्सों में होती है। तो मेरी आपके चैनल से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो सुन रहे हैं चैनल, ख़ास तौर से इतनी आइडिया पर्स में मत रखें। उन आइडियों को बनवाने में बहुत समय लग जाता है। कम से कम हमारे पास गिनती नहीं है, सैकड़ों की तादाद में आइडिया पड़ी है, एक पर्स में 20-20 आइडिया। तो देखो कोई लॉजिक नहीं है। तो हमारी यही है, अपना पर्स संभाल के रखें, अपना सामान संभाल के रखें। अब आगे त्यौहार का सीज़न आ रहा है, बहुत पॉकेट कटती हैं, लेडीज़ के पर्स कटते हैं। तो हम ये कह रहे हैं जो राखी का त्यौहार आ रहा है, अपने सेफ्टी से आएँ, और ख़ास तौर से कैरी बैग के अंदर अपना पर्स मत रखें। धन्यवाद। फिलहाल जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप आते राजगुरु मार्केट में कोई समस्या लगती है तो आपकी समस्या सीधा पूर्व प्रधान और सेक्रेटरी साहब, हर एक व्यक्ति तक जो यहाँ पर प्रधान है, सेक्रेटरी हैं, जितने भी वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर हैं, उन तक आपकी समस्या पहुँचा दी जाएगी। सो वीडियो को शेयर करें। अगर आप ऑनलाइन कोई सामान या प्रोडक्ट लेना चाहते हो, कृपया कर ऑनलाइन न खरीदें। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, आप दुकानों पे आएँ, परचेज़ करें, देखें, ताकि आपको चीज़ की गुणवत्ता, क्वालिटी पता चलेगी, क्वालिटी है तो है कैसी। सो कृपया कर वीडियो को शेयर जरूर करें। एक बात चिराग जी आपने बड़ी अच्छी बताई मुझे, अभी ऑनलाइन वाली बात आई। हम जब घर से निकलते हैं ना, अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटे ऑनलाइन हम बहुत मंदा है बाज़ार के अंदर। इस मंदे का कारण ही ऑनलाइन बिजनेस है। जितने भी, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, इससे सभी को फ़ायदा होगा, सभी व्यापारियों को फ़ायदा होगा कि कृपया जो भी परचेसिंग करनी है आप ऑनलाइन के अलावा हर दुकानदार पे जाइए। उसमें दुकानदार आपके घर का भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, हम सबका हो सकता है, उस सब का काम चलेगा। ऑनलाइन जो है बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको फ़ायदा ना पहुंचाते हुए अपने ही दुकानदार, अपने ही क्षेत्र के व्यापारी भाई को फ़ायदा पहुंचाएं। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा। और मैं एक बात बताऊं आपको, आपने कहा कि कोई समस्या आती है तो समस्या अनाउंसमेंट हम करते हैं। 124 नंबर दुकान है, 124 नंबर मेरी ही शॉप से अनाउंसमेंट होती है। अगर कोई सामान गुम होता है तो पूरे दुकानदार आपको 124 पे भेजेंगे। अगर कोई चीज़ की अनाउंसमेंट करानी तो यहाँ से अनाउंसमेंट होती है और सामान मिल जाता है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें।